जब रिश्तों में सच्चाई झलके ना तो ताल्लुकात खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन अपनों से डसा हुआ इंसान कभी किसी पे एतबार नहीं कर सकता। मोहब्बत करता था, लेकिन मोहब्बत करने के अंदाज से नावाकिफ था। ना तुम्हारी दादी तुम्हें देख पाई, ना तुम्हारी अम्मी। मौत किसी के आने और जाने का इंतजार नहीं किया करती आदमी, तुम बस सब्र करो। इश्क बेपरवाह की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि राहीला के जाने के बाद फूफी अम्मी सारा इल्ज़ाम जो है वो जन्नत पर डाल देती हैं और उमर से कहती हैं कि अगर जन्नत हमें ये सारी बात बता देती तो आज शायद राहीला जो है वो हमारे दरमियान होती। अगर इसने हम सबको राहीला के कैंसर के बारे में बताया होता तो कुछ भी करके हम उसका इलाज करवा लेते, लेकिन जन्नत है कि इस घर का अच्छा चाहती ही नहीं है। जन्नत उमर से कहती है कि आंटी ने मुझे इस बारे में बताया तो ज़रूर था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था कि घर में किसी को भी नहीं बताना मेरे कैंसर के बारे में। उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर था जो कि ला इलाज था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी पता चले। तो उमर जन्नत से कहता है फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। इस बात का इल्जाम देते हुए फूफी अम्मी जन्नत को बहुत ज्यादा टेंशन देती है और उसे सुल्तान के नाम पर भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है ताकि वो हर वक्त टेंशन में रहे और फिर उसका बच्चा इस दुनिया में ना आ सके। इस तरह मैं जन्नत को इस घर से निकाल दूंगी। तो फूफी अम्मी जो है वो फरा से कहती हैं तुम देखती जाओ मैं करती क्या हूँ, अब मैं उसे इस घर से निकलवा दूंगी और फिर तुम्हारी शादी उमर से करवा दूंगी। इस तरह तुम्हारे बच्चे को भी बाप का साया मिल जाएगा, तो इस घर पर हमारा राज होगा। इस तरह जब फरा और फूफी अम्मी बातें कर रही होती हैं तो उनकी ये सारी बातें किरण सुन लेती है। तब उसे फूफी अम्मी की असलियत का पता चलता है और वो कहती है कि आतिफ ठीक कहता था, ये एक लालची औरत है, मुझे जल्द ही इनकी सच्चाई उमर के सामने लानी होगी, क्योंकि उमर की आंखों पर तो अभी भी एतमाद की पट्टी बंधी हुई है। अब कुछ अरसे के बाद फरा की माँ घर बांटने की बात करती है तो उमर इस बात पर राजी हो जाता है और वो कहता है कि फूफी अम्मी का भी इस घर पर उतना ही हक है जितना हमारा। अब जब अम्मी इस दुनिया में नहीं रही है तो हमें उन्हें उनका हक दे देना चाहिए। तब किरण सारी हकीकत उमर को बताती है कि तुम्हारी फूफी अम्मी जो है वो बहुत लालची औरत है। अम्मी ने मरने से पहले मुझे बताया था कि फूफी अम्मी का इस घर में कोई हक नहीं है, ये बात उनको खुद भी पता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घर बांटने की बात की। किरण जन्नत के खिलाफ की गई सारी साजिशों के बारे में भी उमर को बता देती है। तब उमर की आंखों से एतमाद की पट्टी उतरती है तो उमर फूफी अम्मी से कहता है कि लालच में आप इस हद तक गिर जाएंगी, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। और फिर उमर फरहा और उसकी माँ को इस घर से निकाल देता है।